तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लाटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसने ये थ्योरी क्यों दी? व्हाई ही गेव द थ्योरी? थ्योरी क्यों दी भाई? थ्योरी मैंने कहा ना, क्रिटिकल क्रिटिकल अप्रोच क्या होती है? ये जहां से ये डब्लू वाले बाहर आते हैं, यहाँ से क्या है? व्हाई। इसने ये थ्योरी क्यों दी? क्योंकि इसके पीछे आपके पास आंसर है ही। क्योंकि जब ये पैदा हो रहा है, और इमेजिन करो, जो पेलोपोनेशियन वॉर है वो कब से कब तक चली है? और अगर हमारा प्लाटो 428 में पैदा हुआ है, तो कहीं न कहीं जो ये वॉर खत्म हुई है 401 में, तो ये कितने साल का हो गया? बताओ? यानी कि 26 प्लस 7 में चल रहा है, 27, राइट? तो देखो, एक 27 इयर्स का आदमी जब देख रहा है तो वो बहुत मैच्योर हो चुका है, ठीक है? 27 साल, 27 इयर्स बहुत होते हैं, राइट? तो यानी कि अब इसको ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पर सब लोग क्या रहें? हैप्पी रहें। क्योंकि जो बहुत वॉर देखता है ना, वो अब क्या चाहता है? हैप्पीनेस। यानी कि अब इसको, प्लाटो को क्या चाहिए? एक ऐसी सोसाइटी जो जस्ट हो। कैसी हो? अब जस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, वो हम आगे भी देखने वाले हैं। फिलहाल एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जस्ट का मतलब है जहाँ पर सब कुछ क्या हो? परफेक्ट हो। क्या हो? परफेक्ट हो। जैसे कार्ल मार्क्स का जो जस्ट सोसाइटी है वो है कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स का जस्ट सोसाइटी क्या है? कम्युनिज्म। जो कैसी होगी? जहां पर स्टेटलेस होगा, क्लासलेस होगा। यस और नो? ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि अब देखो, उसने क्यों कहा थ्योरी ऑफ जस्टिस? वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको चाहिए एक जस्ट सोसाइटी जहां सभी लोग खुश हों, राइट? क्योंकि उसने बहुत कत्लेआम देख लिया है। क्या मैं समझा पाया यहाँ तक? तो यहाँ पर वो देगा थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये देखो, जस्टिस यानी कि वो जस्टिस को बहुत इंपॉर्टेंट मांगेगा। अब बड़ी अच्छी बात क्या है, देखो, जस्टिस को, या अगर आप, मैं आपसे पूछूं या आप किसी से भी पूछेंगे जिसने फिलोसफी नहीं पढ़ी है, आप उससे जस्टिस पूछेंगे, तो वो कहेगा जस्टिस का मतलब न्याय होता है। न्याय मतलब वो क्या कहेगा? जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सुना ही है आप लोगों ने? जैसे को तैसा, ये न्याय होता है। खून का बदला खून। पर जो हमारा प्लाटो का जस्टिस है वो ऐसा नहीं है। प्लाटो का जस्टिस इससे बड़ा है। कैसे? प्लाटो का जस्टिस जो है, अभी मैं लिखाऊंगा भी, डोंट वरी, पहले सुनते रहेंगे। प्लाटो का जस्टिस जो है उसके दो डायमेंशन है। कितने हैं? दो डायमेंशन है। यानी कि एक डायमेंशन उसका काम करता है इंडिविजुअल लेवल पे। किस लेवल पे? इंडिविजुअल पे काम करता है। और एक उसका डायमेंशन काम करता है, वो सोसाइटी पे करता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसने बनाया है, राइट? तो इस वाले को जरा आप लिख लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए। जस्टिस एज पर प्लाटो, एज पर प्लाटो लिखना, फिर जस्टिस लिखना और उसको दो में डिवाइड कर लेना, इंडिविजुअल के लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे। हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी लोगों का ठीक है। अब ये जो मैं ये थ्योरी पहले लिखेंगे। शुरुआत हम करेंगे बैकग्राउंड से, और आपके मेंस का है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों को मेंस भी शुरू कराऊंगा, डोंट वरी। प्लाटो जो है, यहां पर लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। प्लाटो बिफोर गिविंग थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, कीवर्ड है यहाँ पर बिफोर। हाँ, कीवर्ड है यहाँ पर बिफोर। थ्योरी ऑफ जस्टिस रिजेक्टेड, रिजेक्टेड all the theories, all the theories related to existing, existing, existing theory of justice, theory of justice। या इसको थ्योरीज कर देना, थ्योरीज ऑफ जस्टिस। ये देखो, यहाँ पर एक कीवर्ड है आपका रिजेक्टेड भी। रुको, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। एक है आपका ये रिजेक्टेड वाला, और बिफोर, ठीक है, और ये ऑल। यानी कि देखो, यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें ये सीखने को मिल रहा है कि भैया प्लाटो ने क्या करा,
पहले तो ऐसे माहौल में रहा है जहां पर बड़ा खून खराबा है, इसीलिए वो एक जस्ट सोसाइटी चाहता है, इसीलिए वो जस्टिस को प्रायोरिटी देता है और उसका जस्टिस जो है वो काफी बड़ा है। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करता है और सोसाइटी पे भी काम करता है। और उस समय जब वो रहता था, ऑब्वियसली उससे पहले भी फिलोसफर थे, लोगों ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, जैसे सॉक्रेट्स को आप जानते ही हैं, उसका गुरु है। वैसे ही सॉक्रेट्स के और भी डिसाइपल थे, तो उन्होंने भी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी हुई थी। तो प्लाटो ने जब अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, तो उसने सारी की सारी थ्योरी ऑफ जस्टिस को नकारा, रिजेक्ट किया। अब यहाँ पर रिजेक्ट किया का ये मतलब नहीं है कि उसने बस ऐसे ही मना कर दिया। रिजेक्ट किया का मतलब जो जो उस समय के अच्छे दिग्गज थे समाज के, उनसे उसने पूछा जस्टिस क्या होता है। तो उन्होंने जस्टिस को डिफाइन किया कि भैया जस्टिस ये होता है, और हमारे प्लाटो ने उसको क्रिटिसाइज किया ऑन द राशनल बेस, मतलब एक तर्कपूर्ण विवाद हुआ। क्या हुआ? एक तर्कपूर्ण। ठीक है, वो हम अभी देखने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने कहा कि प्लाटो ने जितने भी थ्योरी ऑफ जस्टिस जिसने दी थी, उन सबको बुलाया, उनसे पूछा कि जस्टिस क्या होता है। तो उन्होंने जस्टिस को डिफाइन किया, और जिस तरह से डिफाइन किया, उस तरह से हमारे प्लाटो ने उनकी कमियां निकाली, यानी कि फैक्ट टू फैक्ट बात करी, तर्कपूर्ण तर्कपूर्ण बहस हुई थी। क्या मैं समझा पाया आप? ठीक है, बाकी लोग को समझ में आया? और बाकी लोग? ठीक है। अब देखो, अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको हम देखेंगे। तो यहां पर फिर से लिखेंगे, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे अब अपनी, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब ट्रेडिशनल से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पर वाली थ्योरी ऑफ जस्टिस जो और लोगों ने दी थी उस समय। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे ऐसे करके। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सिफेलस, सीफेलस। क्या लिखेंगे? सिफेलस। अब देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट, पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड। तो मुझे समझ में नहीं आता था, जैसे एक बुक है द रिपब्लिक, क्योंकि थ्योरी ऑफ जस्टिस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये द रिपब्लिक किताब में है। तो जब हम द रिपब्लिक किताब पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि वहां पर सॉक्रेट्स डिबेट कर रहा है सिफिलिस से। फिर हमें दिखता है सॉक्रेट्स डिबेट कर रहा है पॉलीमैरकस से, मतलब अलग अलग लोगों से डिबेट कर रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये असल में जो डिबेट कर रहा है ये सॉक्रेट्स कर रहा है या प्लाटो कर रहा है। मतलब कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया किसने है, सॉक्रेट्स ने दिया है या प्लाटो ने दिया है? क्योंकि जब आप द रिपब्लिक पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर सॉक्रेट्स का नाम आता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि असल में सोक्रेट्स जो है उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी है, पहले तो ये बात याद रखना। और यहाँ पर जो भी जस्टिस को डिफाइन किया है वो प्लाटो ने किया है। आई रिपीट, जो जस्टिस को डिफाइन किया है वो प्लाटो ने किया है। उसने एक अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए, एक कॉममरेट करने के लिए सोक्रेट्स यानी कि अपने गुरु का नाम दिया है। असल में वो प्लाटो है। उसने उस किताब में जो डायलेक्टिकल मेथड इस्तेमाल कर रखा है, वहां पर अपने गुरु को श्रद्धांजलि दे रखी है। उसने अपना नाम बदलकर किसका नाम डाल दिया? अपने गुरु का। क्या मैं समझा पाया? एब्सोल्युटली। ठीक है, पर वो तो उस केस में क्या है ना, उस समय कार्ल मार्क्स ने ही कहा है वो चीज। उस उन्होंने, एंजल ने ईमानदारी दिखाई। एंजल ने क्या दिखाया? ईमानदारी। जिसकी जो बात थी उसी के नाम से आ गया है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर आप देखोगे ये बात भी प्लाटो की ही है, पर उसने अपने गुरु को रख दिया है। किसको रख दिया? अपने गुरु सॉक्रेट्स को रख दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर जो लिख रहा है वो खुद लिख रहा है, वो एक ऑटोबायोग्राफी है। वहां पर तो मर चुका है, तो वो ऑटोबायोग्राफी नहीं, वो बायोग्राफी है। क्या मैं समझा पाया? नहीं आया समझ में? हेलो गाइस, यू कैन हियर मी? ओके, चलो अब यहाँ पर देखो, सिफेलस से पूछा, एज पर रिपब्लिक वहां पर लिखा होगा, आपको क्या दिखेगा कि सॉक्रेट पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? सॉक्रेट पूछ रहा है। पर असल में कौन पूछ रहा है? ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दिया? प्लाटो ने।
तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो वहां पर दिखेगा सोक्रेट्स पूछ रहा है किससे, सेफेलस से पूछ रहा है, बताओ भाई जस्टिस क्या होता है, जस्ट टेल मी व्हाट इज जस्टिस। तो यहाँ पर सिफेलस क्या बोलेगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ, आप भी लिखेंगे, जस्टिस इज टू स्पीक, जस्टिस इज टू स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ एंड पे वंस डेब्ट, डेब्ट, ठीक है। अब पहले हाईलाइट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे काम का है। यहाँ पर क्या है, एक तो ट्रुथ और पे वंस डेब्ट। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, राइट। यहाँ पर क्या है कि सिफेलस क्या कह रहा है, जब पूछा गया उससे भैया जस्टिस क्या होता है, तो वो कह रहा है जस्टिस का मतलब होता है सच बोलना। जस्टिस का मतलब क्या होता है, सच बोलना। और एक काम है कि हमने डेब्ट लौटाना है, अगर अगर हमने किसी से कोई भी एहसान लिया है, उस एहसान को हमने जरूर चुकाना चाहिए। तो ये जस्टिस की डेफिनेशन दी गई थी सिफेलस के द्वारा। क्या मैं समझा पाया, बाकी लोगों को भी समझ में आया। अब क्या है, इसको जो हमारे प्लाटो है सोक्रेट्स के रूप में क्रिटिसाइज करेंगे। प्लाटो क्या करेंगे, इसको सोक्रेट्स के रूप में क्रिटिसाइज करेंगे। वो बोलेंगे कि देखो, अगर सोच लो कोई ऐसा आदमी है जो एक स्पाई है, क्या है, स्पाई है, गुप्तचर है, गुप्तचर है, जासूस है, और वो देश के लिए काम कर रहा है, और उसे किसी एनिमी एनिमी कंट्री ने पकड़ लिया है, क्या वो तब भी सच बताएगा, क्या वो न्याय होगा। जैसे आज भी आप देख लो, हमारे जो रॉ एजेंट हैं, आईबी के एजेंट हैं, अगर मानते हैं पाकिस्तान में पकड़े गए और वो सब बता दे रहे हैं, क्या वो सही होगा, क्या वो न्याय होगा, बताइए। तो यहाँ पर प्लाटो कहते हैं ये जो ट्रुथ वाली बात है, ये न्याय नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, पे वंस डेब्ट में वो कहते हैं, जैसे इमेजिन करो किसी से आपने शिकार करने के लिए बंदूक मांगी, ठीक है, गन मांगी, बंदूक मांगी, तो आपने उससे बंदूक उसने दे दी आपको, ठीक है, तो उसने आपको बंदूक दे रखी है। अब कल मानते हैं उसका उसकी वाइफ से झगड़ा हो रहा है और वो बहुत गुस्से में है, और वो आपके घर आया और आपसे कह रहा है मुझे गन दे दे। तो यानी कि आप तो उसे गन दोगे, क्योंकि उसने आपको गन दे के एहसान किया था, तो आप भी उसे उस समय क्या दे दोगे, गन। और वो उस गन से ही वो क्या करेगा, अपनी वाइफ को क्या कर देगा, शूट कर देगा। तो क्या वो न्याय होगा, नहीं ना। तो देखो कितना प्यारा जस्टिफिकेशन देता है प्लाटो, तभी तो आज भी प्लाटो को हम पढ़ते हैं। तो क्या, मुझे एक बात बताइए, सिफिलिस को जो हमारे प्लाटो ने क्रिटिसाइज किया, क्या मैं आप लोग को समझा पाया। हाँ, मैंने कहा जब ट्रुथ की बात है तो यहाँ पर हमारे प्लाटो साहब क्या कहते हैं कि स्पाई के केस में क्या, जैसे आप इमेजिन करो आज हमारे जो रॉ के एजेंट हैं, वो अगर पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, तो भारत की सारी सच्चाई बताना क्या वो जायज होगा, बताओ वरिता जी, क्या वो सही होगा। बिल्कुल। और दूसरा है पे इज वन डेब्ट, मैंने बताया ना कि एक आदमी ने किसी को बंदूक दी, और बाद में वो आ रहा है, वो कह रहा है मेरा बीवी से झगड़ा हो गया, मेरी बंदूक मुझे दे दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं बंदूक दूंगा तुम्हें। तो ऐसे क्या होगा, वो बंदूक उसे वापस देगा, तो वो तो अपनी बीवी को गोली मार देगा। यस और नो। तो इसीलिए यहाँ पर हमें दिखता है कि सिफिलिस की जो न्याय की परिभाषा है, जो डेफिनेशन है जस्टिस की, उसको किस तरह से हमारे प्लाटो बड़ी खूबसूरती से क्या करते हैं, नकारते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आप लिख पाएंगे अपनी लैंग्वेज में इतना। चलो भाई, तो सिफिलिस को भी फ्लॉप कर दिया, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आएगा आपका पॉले मैरखस, ठीक है, पॉले मैरखस कहते हैं इसको, ठीक है, POLEMARCHUS, पॉले मैरखस। अब भैया इनसे पूछा बताओ भाई जस्टिस क्या होता है, तो देखते हैं पॉले मैरखस साहब क्या कहते हैं जस्टिस क्या होता है, लेट्स सी। इसको लिखेंगे मेरे साथ आप लोग, जस्टिस कंसिस्ट कंसिस्ट in giving in giving each person his due, which implies doing good, doing good to friends
to friends and evil to enemies. तो यहाँ पर हमारे जो पॉलीमैर्कस साहब हैं वो क्या कहते हैं, राइट, हाईलाइट कर लेते हैं पहले। ये कहते हैं कि भैया ऐसा है यहाँ पर जो एक सेकंड, हाँ इरेजर आ गया है, एक हाईलाइटर, एविल, ये वर्ड है यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। तो एक बार पेन में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पॉलीमैर्कस क्या कहते हैं कि जस्टिस कंसिस्ट इन गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू विच implies डूइंग गुड टू फ्रेंड एंड एविल टू एनिमीज। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि भैया दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार और दुश्मनों के साथ बुरा व्यवहार, ये है न्याय। ठीक भी लगता है हमें, राइट। पर देखो यहाँ पर हमारे प्लाटो साहब क्या खूबसूरती से इसको देखो नकारते हैं, बात तो सही है। वो कहते हैं कि दंड देने का अधिकार, ये जो एविल है ना, वो हम किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। दंड देने का अधिकार, पनिशमेंट देने का अधिकार हमेशा किसके पास होना चाहिए? वरना तो सोसाइटी में तो इतनी शिकायतें हैं, आजकल की सोसाइटी में तो बेटी को पिताजी से शिकायत है, बाप को बेटे से शिकायत है, बेटे को बाप से शिकायत है, सभी एक दूसरे को मानने लग जाएंगे। प्रॉपर्टी इतनी खतरनाक हो चुकी है। तो व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पर हमारे प्लाटो साहब कहते हैं कि भैया ऐसा है, बाकी सब ठीक है, परंतु ये जो एविल पनिशमेंट वाली बात है कि हम अपने दुश्मनों को पनिश करेंगे, ये आपको नहीं दी जा सकती है, यानी कि इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। ये न्याय नहीं है। न्याय तभी होगा जब ये शक्ति, दंड देने की शक्ति, पनिश करने की शक्ति किसको दी जाएगी? स्टेट को। तो देखो कितनी खूबसूरती से इस बात को भी, इस जस्टिफिकेशन को भी जो पॉलीमार्कस ने दिया था, उसको क्या किया? नकारा। किसने? प्लाटो ने। क्या मैं समझा पाया? यहाँ पर देखो हाईलाइट मैंने क्या किया, एविल। मतलब यहाँ पर न्याय क्या है कि मैं आपसे कह रहा हूँ अश्विन मैम, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आप अच्छा कर सकती हैं, और जिनसे आपकी दुश्मनी है आप उन्हें मार सकती हैं। तो सोचो सोसाइटी में कैसी अनार्की फैल जाएगी। क्योंकि दंड देने का, पनिश करने का अधिकार सिर्फ किसके पास होना चाहिए? स्टेट के पास। तो पॉलीमैर्कस के हिसाब से अगर न्याय ये है तो लोग एक दूसरे को कितना मानने लगेंगे, सोचो। तो यहाँ पर प्लाटो कहते हैं कि दंड देने का अधिकार केवल किसके पास होना चाहिए? राज्य के पास। गॉट इट? तो आज भी देखो, आज भी सोसाइटी में आपको नहीं दिखता है कि अगर आपने देखा कि सामने कोई किसी का मर्डर कर रहा है, मानते हैं आपके सामने कोई किसी का मर्डर कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको थोड़ा गोली मार दोगे? आपको क्या लगता है कि आप उसे गोली मार दोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा? नहीं। आपके पास क्या ड्यूटी है? आप सीधे फ़ोन डायल 100 करोगे, क्या करोगे? 100 नंबर घुमाओगे। अब आगे जो करना है वो पुलिस करेगी, येस और नो? और पुलिस के बाद कौन करेगा? हमारा जुडिशियल सिस्टम। क्या मैं समझा पाया? और पुलिस और जुडिशियल किसका पार्ट होते हैं? अब मुझे बताइए पूनम जी, वर्षा जी, आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है? तो ये है पॉलीमैर्कस का जो न्याय उन्होंने बोला था, और कितनी खूबसूरती से हमारे प्लाटो साहब ने इसको भी नकारा। और हमारी आज भी सोसाइटी में यही है, तभी मैंने बोला कि प्लाटो को आज भी पढ़ा जाता है। तो शैल आई इसको इरेज करूं? चलो, अब नेक्स्ट हमारे उस समय के जो दिग्गज थे उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कौन आ रहा है? थ्रेसी मैकस कहते हैं इसको, THRASY, थ्रेसी मैकस। अब इनसे पूछा भैया बताओ भाई क्या है। अब ये क्या कहते हैं, ठीक है, मेरे साथ लिखेंगे। माइट इज राइट एंड justice is the interest of stronger. Stop. Government makes, government, excuse me, government makes laws to serve their own interests, and whatever serves their interest interest is justice. Is justice, right? इसको लिखेंगे पूरा।
सबसे पहले तो माइट इज राइट, और यहाँ पर जस्टिस जो है वो इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर बता रखा है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो लॉ है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करती है, ठीक है। जब लिख लेंगे तो बता दीजिएगा, फिर चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। बाकी लोगों का चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला है माइट इज राइट। देखो माइट मतलब होता है विशालकाय, जैसे माइटी रोमन अंपायर कहते हैं ना, तो माइट मतलब बहुत बड़ा, जो ताकतवर है, जो ताकतवर है, और जो वो चाहता है वो ही जस्टिस है, राइट। तो यहाँ पर थ्रेसिमेखस क्या कह रहे हैं, जो सबसे पावरफुल है और वो जो कह रहा है वो ही सही है, ये न्याय है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, एक तरह की क्या दिख रही है, डिक्टेटरशिप। जैसे कि अगर यहाँ पर आप अपने नाजिज्म और फासिज्म को देखोगे, नाजिज्म और फासिज्म को देखोगे, तो थ्रेसिमेकस के हिसाब से जो वो लोग कहते हैं वो सही है, राइट। लोगों ने क्या करना चाहिए, राजा का आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन। क्या क्या मैं समझा पाया? ठीक है, ऐसी सोसाइटी जहां पर आपके पास कोई भी राइट्स ना हो, थ्रेसिमेकस के हिसाब से एक ऐसी सोसाइटी आएगी जहां पर किसी के पास भी कोई राइट्स नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि सरकार जो कहेगी, एब्सोल्युटली सरकार जो कहेगी वही आपको करना होगा, क्योंकि माइट इज राइट, जो पावरफुल है वो हमेशा क्या होता है, राइट, राइट। जैसे इसमें एक हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में एक लाइन है, यस बॉस, सुना आप लोगों ने? और एक और लाइन होती है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो आप इसे लिंक कर सकते हो थ्रेसिमेकस से। मैंने कहा ना, किस लेवल तक सोच सकते हो, जैसे है ना बॉस से, क्योंकि बॉस से किसी का घर चलता है ना, सैलरी मिलती है, तो बॉस जो कहेगा वो हमेशा क्या होता है, यस बॉस। एक मूवी भी बनी है इस पे, शाहरुख खान की, यस बॉस। आगे जो सेकंड पार्ट है इसका, गवर्नमेंट मेक लॉज टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट एंड व्हाटएवर सर्व देयर इंटरेस्ट इज जस्टिस। यानी कि इसमें कहा जा रहा है, देखो कोई चीज स्ट्रांग है तभी तो सरकार बनी है। सरकार का मतलब ही क्या है कि वो स्ट्रांग है। जैसे भारत में आप देख लो, हम कहते हैं कि भैया अभी बीजेपी बैठी हुई है सत्ता पे, कांग्रेस क्यों नहीं बैठी है? क्योंकि ज्यादा वोट लेके कौन आया, बीजेपी लेके आई, यानी कि ज्यादा पावरफुल कौन है, बीजेपी, राइट। तो यानी कि जो पावरफुल है, जिसको हम सरकार भी कहते हैं, गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो जो भी कानून बनाती है, हमारा कर्तव्य है कि चुपचाप उसको हम उसका पालन करें। गॉट इट? जैसे ये कभी-कभी हमें सही भी लगता है। अब इमेजिन करो हमारी गवर्नमेंट ने 370 किया, 370 को क्या करा, डीएक्टिवेट किया। क्या किया? लोगों ने कहीं न कहीं जो रेडिकल अप्रोच थी, उन लोगों ने इसको अपोज़ भी किया, पर ज़्यादातर मोस्टली लोगों ने इसको क्या किया? सपोर्ट। यानी कि सरकार जो भी कहे, क्योंकि सरकार का मतलब ही हो गया माइट, है ना? सरकार का मतलब ये हो गया, पावरफुल है ये। तो सरकार जो कहेगी आपको करना चाहिए। तो ये हमारा कह रहा है थ्रेसिमेखस। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? सबसे पहले वो एक कोट बोलता है, क्या बोलता है कि माइट इज़ राइट, यानी कि जो शक्तिशाली है, वो सही है। फिर आगे चल के समय में शक्तिशाली सरकार बनने लगी, तो इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली कहेंगे, इनडायरेक्टली नहीं बोलेंगे। डायरेक्टली उसने क्या कहा, सरकार जो कहेगी आपने उसका पालन करना चाहिए। ये कौन कहता है? थ्रेसिमेखस। यानी कि ये एक सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, सोसाइटी के जस्टिस की बात कर रहा है, कि सरकार जो कहेगी आपको उसको पालन करना चाहिए। क्या मैं समझा पाया? बिल्कुल डाल सकते हैं। ये ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर आपको लोकतंत्र नहीं दिखेगा, क्योंकि लोकतंत्र वहीं जीवित रहेगा जहाँ पर अधिकारों की बात होती है, और अधिकारों की बात होगी तो आलोचना होगी। और लोकतंत्र की तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वहाँ आलोचनाओं का, क्रिटिसिज्म का स्वागत किया जाता है। इसीलिए आपको पता है कि संसद में एक विपक्ष की सीट होती है, जिसमें आज के समय पे कौन बैठे हैं, हमारे राहुल गांधी जी। तो अपोजिशन का बैठाने का मतलब ही क्या हुआ, आलोचनाओं का स्वागत। यानी कि आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पर थ्रेसिमेखस जैसे लोग जो हैं, समाज को कैसा बता रहे हैं कि जो राजा है या जो सरकार बनेगी, जो वो करेगी आपको उसका आज्ञा का पालन करना है। कोई भी विपक्ष में नहीं बैठाया जाएगा। क्या मैं समझा पाया? बाकी लोग को समझ में आया नहीं आया? अब इसका देखते हैं प्लाटो इसको कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है। प्लाटो कह रहा है कि भैया ऐसा है, ये गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि माइट इज राइट। ठीक है, वो कह रहा है माइट इज राइट, यानी कि जो विशालकाय है वो ही सही होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि ये कहता है कि हमारी जो सोल है, हमारी जो सोल है उसमें 3 डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? कार।
अब किसी केस में सी बड़ा होगा, ए छोटा होगा, आर छोटा होगा। किसी केस में सी छोटा होगा, ए बड़ा होगा, आर छोटा होगा और किसी केस में सी छोटा होगा, ए छोटा होगा और आर बड़ा होगा। अब वो कह रहा है कि इफ इन केस चलो ये जो है ये वाला अगर ये माइटी है, ये अगर शक्तिशाली है, तब तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि जो फिलॉसफर होता है, वो मटेरियलिस्टिक कम होता है। वो मटेरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है? बिल्कुल नहीं होता है। पर ये भी तो सत्य है कि इसके पास करेज और एपेटाइट कहीं न कहीं तो है, कहीं न कहीं तो है और इसकी क्या गारंटी है कि भैया ये आगे चल के हो सकता है कि आई मीन आगे चल के क्या हो सकता है कि ये डोमिनेटिंग हो जाए या इसको ऐसे समझो कि हो सकता है कि माइटी में अगर रीज़न डोमिनेट वाला बैठा हुआ है, तो वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो मटेरियलिस्टिक नहीं है। सोसाइटी अच्छी रहेगी। पर अग इमेजिन करो पावर इसके पास आ गई तो, जिसके पास करेज डोमिनेटिंग है। अब ये तो फिलॉसफर नहीं है ना, ये तो फिलॉसफर क्योंकि इसका रीज़न डोमिनेटिंग नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा कि लोगों का क्या करने लग जाएगा? एक्सप्लॉइटेशन। प्लाटो कह रहा है कहीं ऐसा आदमी बीच में आ गया जो जिसका रीज़न डोमिनेटिंग नहीं है, जिसका करेज डोमिनेटिंग है या एपेटाइट डोमिनेटिंग है, वो क्या करेगा? वो तो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाएगा। फिर क्या फ़ायदा? स्टेट बनाने का फ़ायदा ही क्या है, जब आपका जीवन जो है, वो सुरक्षित नहीं है। क्या मैं समझा पाया? एब्सोल्युटली देखो कैपिटलिस्ट क्लास की अगर हम देखेंगे कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स, वो अगर एक कैपिटलिस्ट व्यक्ति हैं, तो इनको अगर हम प्लाटो से लिंक करेंगे, तो हम इसको कैसे लिंक कर सकते हैं? सी छोटा, आर छोटा, ए बड़ा। एपेटाइट लोग वो होते हैं, जो लोग बिज़नेस करना जानते हैं, जो लोग प्रोड्यूस करना जानते हैं। इनके लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? अब समझ में आया आप लोगों को कि थ्रेसिमेखस की जो उसने जस्टिफिकेशन दिया था, जस्टिस को बताया था, किस तरह से प्लाटो ने उसको नकारा और बात तो सही है। क्या मैं समझा पाया? तो थ्रेसिमेखस ने क्या कहा था? जो स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ भी कहेगा, आपने उसका पालन करना है, वही न्याय है। यानी कि सरकार भी अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आपने उसका पालन करना है। ठीक है? पर यहाँ पर हमारा प्लाटो कहता है ये गलत है। अब एक और हमारा है जस्टिस देने वाला, वो है आपका ग्लोकॉन, GLAUCON। अब देखते हैं ग्लोकॉन साहब क्या कहते हैं भैया जस्टिस के बारे में। ठीक है? ये कहते हैं जस्टिस इज द चाइल्ड। ये बड़ी खतरनाक बात करते हैं। चाइल्ड ऑफ फियर, ये कीवर्ड है इसमें, चाइल्ड ऑफ फियर। इट इज द नीड, इट इज द नीड ऑफ वीक हु constitutes the majority of society। पहले लिखें इस बात को, फिर हम चर्चा करेंगे। Justice is the child of fear. It is the need of weak who constitutes the majority of society. Okay, बाकी लोगों का। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो ग्लोकॉन है वो कहता है न्याय क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, वो असल में एक फेयर, एक डर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है? क्योंकि ये फेयर का बच्चा है, फेयर का चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, डर से जो उत्पन्न हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ है, वो जस्टिस है। मानते हैं ना ये बात? ये लिखिए ना। यानी कि फेयर से फेयर से कोई चीज प्रोड्यूस हुई, फेयर से कोई चीज प्रोड्यूस हुई, तो वो प्रोडक्शन क्या था? जस्टिस। ठीक है? तो उस हिसाब से आप देखोगे, फेयर जो है वो फादर है किसका? जस्टिस का, या जस्टिस क्या है? फेयर का चाइल्ड। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं? देखो सोसाइटी में क्या होता है, एक रूलर होता है, एक रूलर होता है और कुछ उसके सब्जेक्ट्स होते हैं या पीपल होते हैं, राइट? ऐसी तो हमारी सोसाइटी होती है, एक रूलर और पीपल। रूलर के पास क्या होती है? पावर। और उस समय पीपल के पास कोई राइट्स तो होते नहीं थे, ठीक है? इसीलिए उनको सब्जेक्ट्स कहते थे हम, सिटीजन नहीं कहते थे।
ठीक है, सब्जेक्ट्स कहते थे, कोई पावर नहीं होती थी। अब देखो ये अपने रूलर की क्यों मानते थे? रूलर जो भी कहेगा ये क्यों करते थे? क्योंकि इनको डर था कि अगर हम अपने रूलर को नहीं सुनेंगे तो कोई और आके हम पे अटैक कर देगा। और कोई और तो छोड़ो, अगर हम रूलर की नहीं सुनेंगे तो रूलर हमें मार देगा। क्योंकि उस समय के रूलर कैसे होते थे? एब्सोल्यूट पावर वाले। कैसे होते थे? एब्सोल्यूट पावर। किसी को भी कहीं पर भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डर था लोगों के बीच में, ठीक है? ये डर की वजह से क्या हुआ? अब न्याय ने कैसा रूप लिया, जस्टिस ने कैसा एक फेस लिया, उसने ऐसा फेस लिया कि जो भैया रूलर कहेगा वो ही हम करेंगे। तो ये आपको कहीं न कहीं किसका जैसा दिखता है आपको? जो मैंने अभी पढ़ा है आपको थ्रेसी मैकस की तरह। दिख रहा है ना? थ्रेसी मैकस की तरह। यानी कि यहाँ पर हमारा ग्लूकॉन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये डर की वजह से ही न्याय पैदा हुआ है। यानी कि न्याय क्या निकल के आया है कि लोग अपने रूलर की सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? बिकॉज़ ऑफ फियर। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो रूलर है, आप इमेजिन करो आप उस सोसाइटी में चले जाओ, ठीक है? आप अपने आप को यहाँ पीपल में रखो, ठीक है? अपने आप को यहाँ रखो। अब ऐसी सोसाइटी सोचो जहाँ पर सोसाइटी में कोई भी पुलिस नहीं है और कोई भी आर्मी नहीं है। यहाँ पर कोई भी किसी को मार सकता है। तो ऐसी सोसाइटी में आपके अंदर क्या पैदा होगा? होगा नहीं होगा पहले ये बताओ? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, होगा नहीं होगा बताओ? होगा ना? तो आप क्या करोगे फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए किसके पास जाओगे? आप रूलर के पास जाओगे तो आप क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको डर है आपके जीवन का, आपको डर है आपके बच्चों का। यस और नो? अब क्या हो गया यहाँ पर ये जो अब रूलर क्या करेगा? आप पे रूल करेगा। रूलर आप पे रूल करके क्या देगा? आपको प्रोटेक्शन देगा। क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। आप उसके ऑर्डर का पालन करेंगे, वो जो भी कहेगा आप क्या करेंगे? पालन करेंगे, ओबीडियंस करेंगे आप, राइट? और बदले में रूलर आपको क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन। ये बात समझ में आ रही है? बाकी लोगों को खुद को रख के देखो ना, तब आपको आंसर मिलता है। फिलॉसफी यही तो होती है, खुद को रख के देखो वहाँ। तो आप अपने रूलर को क्यों मान रहे हैं? आप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो आप उसकी हर बात का पालन करेंगे, आप उससे कोई अधिकार नहीं मांगेंगे, ठीक है? और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज़ ऑफ फियर। तो पालन करना भी हाँ जी, हाँ जी। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वो डर के कारण नहीं आया है। वो असल में एक अपराध के कारण आया है और जो डर फैलाएगा। हमेशा अधिनियम क्या फैलाते हैं? हमेशा अधिनियम क्या फैलाते हैं? डर। चलो अब इसमें आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या है जो पालन है, अगर आप कोई भी जैसे मैं कहता हूँ आप लोगों ने ऐसे पढ़ना है, अगर आप उस तरह से पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? न्याय। तो पालन करना भी तो क्या होता है? एक न्याय। पर यहाँ पर पालन जो है वो इज्जत की वजह से नहीं हो रहा है, रिस्पेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ पर पालन हो रहा है किसकी वजह से? अब समझ में आया? हाँ जी, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली क्यों नहीं है? गु रुको उसमें मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ अभी रुको। पहले मुझे ये बताओ, ये स्टेप मुझे बताओ किसको क्लियर नहीं हुआ ग्लूकॉन वाला? कोई भी ऐसा है जिसको थोड़ा-सा भी क्लियर नहीं है, डोंट वरी मेरे पास एम्पल ऑफ एग्जांपल्स होता है। तो यहाँ पर जस्टिस कैसे आया है? फ़ियर से, ना कि रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट से नहीं आया, रिस्पेक्ट से नहीं आया, किससे आया है? और यहाँ पर जस्टिस का क्या मतलब है? पालन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अबाइड। जैसे आज हम झंडे के सामने सर झुकाते हैं, राइट? आज हम अगर हमारा कोई नेशनल एंथम बजता है तो हम खड़े हो जाते हैं। तो ये डर है या रिस्पेक्ट है बताओ? रिस्पेक्ट है, ठीक है? वैसे ही हम अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट होती है। पर उस समय रिस्पेक्ट वाली बात ही नहीं थी, उसमें सिर्फ़ क्या था फेयर। क्योंकि ग्लूकॉन जब ये ट्रेडिशनल जस्टिस की बात कह रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला है, इस समय कैसा माहौल है? पेलोपनेशियन वॉर वाला। कैसा माहौल है?
और वॉर हमेशा क्या लेके आता है अपने साथ? माहौल भी समझो, ठीक है? अब समझ में आ गया? प्रीति जी और बाकी वरिता जी को? और वरिता जी आपको? अब यहाँ पर जो ग्लूकोन की बात को प्लाटो जो है वो कैसे क्रिटिसाइज करेगा? क्योंकि बात तो सही है इसकी ग्लूकोन की, तो प्लाटो कैसे इसको क्रिटिसाइज करेगा? प्लाटो कहेगा भैया ऐसा है, जस्टिस जो है वो कभी फेयर से नहीं आना चाहिए। जस्टिस जो है वो कभी भी फेयर से नहीं आना चाहिए। रादर अपितु रादर जो जस्टिस है वो कैसे आना चाहिए? नेचुरली आना चाहिए। नेचुरली नेचुरली आना चाहिए। अब मतलब प्लाटो क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। पहले तो समझो प्लाटो क्या कह रहा है कि जस्टिस कभी भी फेयर से नहीं आना चाहिए। आई रिपीट, फेयर से नहीं आना चाहिए, जस्टिस आना चाहिए नेचुरली। नेचुरली मतलब नेचर में होना चाहिए जस्टिस। अब नेचर में देखो, ध्यान से सुनना, इसको इरेज कर दूं? क्या कहा था प्लाटो ने कि जस्टिस फेयर से नहीं आना चाहिए, किससे आना चाहिए? ये नेचुरली आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? नेचुरली। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब प्लाटो की हम थ्योरी ऑफ जस्टिस देखेंगे तो वहां पर वो जस्टिस को इंडिविजुअल लेवल पे भी दिखाएगा और किस लेवल पे दिखाएगा? ठीक है, क्योंकि उसका मानना था इंडिविजुअल्स ने ही सोसाइटी बनाई। इंडिविजुअल्स ने ही सोसाइटी बनाई और नेचर ने किसको बनाया? इंडिविजुअल को। आई रिपीट, नेचर ने इंडिविजुअल को बनाया और इंडिविजुअल ने किसको बनाया? सोसाइटी को। तो प्लाटो के हिसाब से ये था कि जो जस्टिस जो पैदा होगा वो कहां से होगा? नेचर से। जैसे वो कहता था कि सूरज जो है हमेशा कहां से उगता है? ठीक है, तो ये भी एक क्या है? जस्टिस। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो कह रहा है कि जो जस्टिस है वो फेयर से नहीं आता है, वो नेचर से आया हुआ है, वो नेचुरल है। क्या मैं समझा पाया? अभी मैंने बताया ना, असल में जस्टिस को आप क्या समझो? जस्टिस क्या होता है? जस्टिस होता है अबाइड करना, पालन करना। यस और नो? अगर मैं आप लोगों के पीछे मान लो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों पे, और आप उस चीज को ग्रांटेड ले रहे हैं, क्या वो जस्टिस होगा? और वहीं आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो जस्टिस होगा नहीं होगा? तो पूरी मेहनत कर रहे हैं मतलब आप लोग पालन कर रहे हैं उसका। यस और नो? तो जस्टिस एक तरह का क्या होता है? पालन। तो नेचर में नहीं नेचर में आप मुझे बताओ कि सूरज कभी आपको ऐसा दिखता है वो वेस्ट से आ गया? वहां पर बिल्कुल ओबीडियंस होता है, बिल्कुल पालन होता है, डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन यानी कि पालन भी तो एक जस्टिस है। तो सूरज हमेशा कहां से आता है? ईस्ट से। तो प्लाटो यही तो कह रहा है, प्लाटो कह रहा है जो जस्टिस होता है वो नेचुरली होता है बॉस। ये फियर वियर से नहीं आता है, जस्टिस पहले से चलता हुआ आ रहा है। गॉट इट? क्योंकि ये क्या कह रहा है, जस्टिस जो है फियर जो होता है वो सोसाइटी में नहीं होता। फियर तो इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके पास दिल है तो डर भी आपके पास होगा। क्या आपने कभी सुना है पेड़ को डर लग रहा है? नेचर के किसी भी, क्या माउंटेन को डर लग रहा है? पेड़ को डर लग रहा है, नहीं सुना ना? आपने हमेशा डर सुना होगा किससे? इंसान को। आप पकड़ पाए मेरी बात? कोई ऐसा जिस अब एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। देखो ध्यान से, सिफिलिस ने कहा था कि जस्टिस इज टू स्पीक द ट्रूथ एंड पे वंस डेब्ट। तो यहाँ पर हमारे प्लाटो ने क्या बोला कि ट्रुथ नहीं यार, ये गलत हो जाएगा। अगर कोई हमारा रॉ एजेंट है, वो पकड़ा जाएगा, अगर वो सच बोलेगा तो किसी भी देश की सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। यस और नो? और पे वंस डेब्ट वाली बात में उसने कहा कि भैया ऐसा है कि मैंने किसी से बंदूक ली, किसी आदमी से, अब उसका उसकी बीवी से झगड़ा हो गया, उस समय उसने कहा मुझे बंदूक दे दे, क्या मैं उस समय उसको बंदूक दूंगा जब वो गुस्से में है? तो ऐसे में तो अपनी वाइफ को मार देगा। ठीक है, वैसे ही फिर पॉलीमैर्थस से पूछा जस्टिस क्या है, तो उसने बोला कि भैया जैसे को तैसा। जैसे को तैसा यानी कि इविल टू द एनिमी, इविल यानी कि दंड देने का अधिकार।
इंसान के पास होना चाहिए। तो यहीं पर हमारे प्लाटो कहता है कि भैया एविल यानी कि दंड देने का अधिकार कभी भी किसी आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो हमेशा किसके पास होना चाहिए? स्टेट के पास। वरना तो आदमी का तो अपना इंटरेस्ट होता है, सभी को सबसे शिकायत है, राइट? तो ऐसे तो हर कोई किसी को मार देगा। फिर थ्रेसिमेकस में मैंने आपको बताया था, थ्रेसिमेकस और ग्लूकोन की हमें आइडियोलॉजी एक सी दिखती है। थ्रेसिमेकस कहता है कि भैया ऐसा है, माइट इज़ राइट यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है, वो हमेशा सही है। यस बॉस, ऐसे याद रखना। थ्रेसिमेकस ने क्या कहा था? यस बॉस या बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी हमें वो मानना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। वो तभी तो गवर्नमेंट बनी है। तो आप जो गवर्नमेंट कहेगी आपको मानना है। तो यहीं पर हमारा प्लाटो क्या कहता है? ये गलत है क्योंकि गवर्नमेंट में कभी कोई ऐसे आदमी आ गए जिनका रीज़न डोमिनेटिंग नहीं है, फिर क्या होगा? फिर तो तानाशाही हो जाएगी, लोगों को शोषण हो जाएगा, लोगों को एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा और कुछ इस तरह का ही हमें ग्लूकोन में भी दिखता है। ग्लूकोन कहता है कि जस्टिस जो है वो पैदा किससे हुआ है? फेयर से। किससे हुआ है? फेयर से। तो वो कहता है फिर यहाँ पर प्लेटो क्या कहता है? ये गलत बात है। जस्टिस जो है वो नेचुरली मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? वो किसी का बाय प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि फेयर से निकल के आया है जस्टिस, नहीं भाई। फेयर तो इंसान देखो पहले इंसान आया होगा ना, इंडिविजुअल आया होगा। इंडिविजुअल के अंदर इमोशंस हैं तभी एक इमोशन क्या कहलाता है? फेयर। पर न्याय तो पहले से है भैया। न्याय तो नेचर में है। अब मुझे बताओ ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये जो मैंने आपको नाम बोले थे, थ्रेसिमेकस, इस तरह से जो भी नाम मैंने अभी आपके सामने बोले, इनको अपने बाय हार्ट याद रखना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि थ्रेसिमेकस का जस्टिस क्या था और किस तरह से प्लाटो ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? कि भैया सिफिलिस का